Good afternoon, students. On behalf of Khair Public School, I am Shadab Ahmed, and I am going to continue that topic which I taught you before yesterday, एटम एंड मॉलिक्यूल्स, जो हमारा शुरू से वही चैप्टर चल रहा है अभी। इसके बाद हमारा लास्ट टॉपिक होगा। अभी ये टॉपिक हमारा जो है, टॉपिक का नाम पहले ले लें, मॉलिक्यूल्स और राइटिंग द फॉर्मूला, कि फॉर्मूला आप किस तरह लिखोगे या आप कैसे जान पाओगे कि फॉर्मूला हमारा ये फॉर्मूला लर्न, मतलब फॉर्मूला बनाने से पहले यू मस्ट हैव टू लर्न। बेटा आप लोग याद कर लीजिए, कुछ मैं सिंबल्स बनाया भी हूँ, कुछ लिखा भी हूँ, और कुछ अपने बुक से, कुछ पीरियोडिक टेबल से। आप एलिमेंट्स के नेम लर्न कर लीजिए, लगभग 30 एलिमेंट्स का आप नेम लर्न कर लीजिए। आपके ग्रीन बोर्ड पे आपको दिख रहा होगा, जितने भी इसमें हैं लगभग 13 हमारे एटॉमिक नंबर 13 एटॉमिक नंबर में सारे एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहे हैं। ठीक है, अभी हम इसके बारे में धीरे धीरे पढ़ते हैं। आज मैं आपको वो टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूं जो टॉपिक इस चैप्टर से उतना बिलोंग नहीं करता है, लेकिन आपको समझने में बहुत आसानी हो जाएगी। उसके बाद में हम आगे देखते हैं, ठीक है, फिर हम आगे उसी हिसाब से पढ़ते जाएंगे। ठीक है बेटा, चलिए हम ये चेक करते हैं, मतलब ये जानते हैं कि हम लोग सबसे पहले बात कर लेते हैं हम लोग की मॉलिक्यूल्स क्या होता है। हम लोगों ने अपने एटम एंड मॉलिक्यूल्स के चैप्टर में कई ढेर सारे टॉपिक्स पर डिस्कशन किया है, जैसे कि मैं बता रहा हूँ, आप लोग रिकॉल करिएगा कि पहले टॉपिक में हम लोगों ने पढ़ा था लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन हम लोगों ने क्या पढ़ा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास और लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने डल्टन्स थ्योरी पर हमने चर्चा किया था। डल्टन की जितनी थ्योरी थी सब मैंने आप लोगों के सामने एक्सप्लेन किया। आप लोग हमारे पिछली वीडियो को देखेंगे तो आपको मिल जाएगा। और डल्टन्स थ्योरी के बाद हमने आयंस की बात की। आयंस के साथ हम लोगों ने मॉलिक्यूलर मास के बारे में जाना। मॉलिक्यूलर मास के साथ साथ हम लोगों ने फॉर्मूला यूनिट मास के बारे में भी जाना। फॉर्मूला यूनिट मास के साथ साथ हम लोगों ने एटॉमिक मास के बारे में भी जाना। अब जो टॉपिक हमारे बुक्स में या हमारे इस चैप्टर में जो रिमेन है, जो बचा हुआ है, रिमेनिंग जो टॉपिक्स हैं, वो टॉपिक्स आपके दो टॉपिक्स ये हैं, और एक टॉपिक आपका जो मतलब सारे बच्चे जो समझते हैं कि ये टॉपिक सबसे टफ है, जिसको मोल कॉन्सेप्ट कहा जाता है। ठीक है, अब हम जानते हैं, मतलब मेरे से ये एक टॉपिक छूट गया था जो कि मुझे जल्दी बताना चाहिए था, फिर भी कोई बात नहीं, उस दिन नहीं सही आज बता देते हैं। ठीक है, कि मॉलिक्यूल्स क्या होता है। ठीक है बेटा, कि मॉलिक्यूल्स क्या होता है। मॉलिक्यूल्स के बारे में थोड़ा बहुत मैंने बताया था कि कंपाउंड का जो स्मॉलेस्ट एंटिटी होता है वो हमारा मॉलिक्यूल्स होता है। आप लोग याद करो कि मैंने एलिमेंट्स और कंपाउंड के बारे में भी बताया है, और एलिमेंट्स और कंपाउंड में आप देखोगे एलिमेंट्स की जो स्मॉलेस्ट एंटिटी होती है वो हमारा एटम होता है, और जो हमारा कंपाउंड का जो स्मॉलेस्ट एंटिटी होती है वो हमारा मॉलिक्यूल्स होता है। ठीक है, अब मॉलिक्यूल्स को जरा हम चलते हैं डीपली जानने, या समझ सकते हैं कि मतलब मॉलिक्यूल्स एक्चुअली में है क्या, एग्जिस्ट मतलब कैसे एग्जिस्ट करता है, मॉलिक्यूल्स एक्चुअली में है क्या। ठीक है, ध्यान देना कि मॉलिक्यूल्स होता क्या है। ठीक है, मैं आपके ग्रीन बोर्ड पे लिखा हूं, देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। मॉलिक्यूल्स इज इन जनरल अ ग्रुप ऑफ 2 or more एटम दैट आर केमिकली बॉन्डेड टुगेदर। कहने का मतलब है कि जो अब मॉलिक्यूल्स फॉर्म कैसे होता है, अब ध्यान देना बेटा कि मॉलिक्यूल्स जो होता है, 2 या 2 से ज्यादा एटम क्या होते हैं, आपस में जब कंबाइन होते हैं, किस तरह, केमिकली बॉन्डेड होते हैं बेटा, किस तरह, केमिकली बॉन्डेड होते हैं एक साथ, टुगेदर, एक साथ, जब 2 या 2 से 2 और मोर एटम, जब 2 या 2 से अधिक एटम आपस में केमिकली बॉन्डेड होते हैं, तब केमिकली बॉन्डेड होने के बाद, ये प्रोसेस होने के बाद जो फॉर्म होता है वो हमारा क्या फॉर्म होता है बेटा, मॉलिक्यूल्स फॉर्म होता है। क्लियर हो रही बात? चलिए अब फिर से एक बार मैं इसको एक्सप्लेन कर रहा हूं कि मॉलिक्यूल्स हम किसको कह सकते हैं। मॉलिक्यूल्स इज इन द जनरल अ ग्रुप ऑफ 2 or more एटम दैट आर केमिकली बॉन्डेड टुगेदर। कहने का मतलब है कि जब कोई 2 या 2 से अधिक एटम आपस में केमिकली बॉन्डेड अटैच होते हैं या जुड़ते हैं, तो जो फॉर्म होता है उस फॉर्म को हम लोग कह सकते हैं कि दैट इट इज मॉलिक्यूल्स।
मॉलिक्यूल्स। ठीक है, अब मॉलिक्यूल्स के बारे में अगर हम एक बात बताएं कि मॉलिक्यूल्स जो एग्जिस्ट करता है, हम कभी भी अपने सॉलिड लिक्विड गैस मैटर की बात करो बेटा, सॉलिड लिक्विड गैस की बात करेंगे अगर, तो उसकी डेफिनेशन के बारे में अगर हम लोग पढ़ेंगे तो डेफिनेशन में आपको मॉलिक्यूल्स पर ही बताएगा। कहने का मतलब है कि जब केमिकली बॉन्डेड मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, आपस में जुड़े होते हैं, क्लोजली जुड़े होते हैं, तो हम उसको सॉलिड बोलते हैं। जो थोड़े दूर दूर होते हैं तो उसको हम लिक्विड कह सकते हैं, और जो ज़्यादा दूर दूर होते हैं, जिनको हम फ्रीली जो होते हैं पूरी तरीके से, तो हम उनको कह सकते हैं कि इट इज अ गैस। ठीक है, आप लोग अपने अर्थ पर देखोगे सिर्फ तीन ही चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं, या तो कोई प्रोडक्ट, या तो कोई भी सबस्टेंस सॉलिड हो सकता है, या कोई सबस्टेंस लिक्विड हो सकता है, या कोई सबस्टेंस हो सकता है जो गैसियस फॉर्म में हो सकता है। क्लियर हो रही बात ना? चलिए अब एक बार फिर से मॉलिक्यूल्स के बारे में जानते हैं। मतलब जब दो या दो से अधिक एटम को हम क्या करते हैं, आपस में केमिकली बॉन्डेड, बेटा ध्यान देना, केमिकली बॉन्डेड जब आपस में जुड़े रहते हैं, केमिकली बॉन्डेड की वजह से जब आपस में जुड़े रहते हैं, तो जो फॉर्म होकर आता है उसको हम क्या कह सकते हैं, इट इज अ मॉलिक्यूल्स। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक में हम देखते हैं कि राइटिंग द फॉर्मूला, कि कभी कभी क्या होता है, अगर बाई चांस अगर कोई दिख दे, बोले हाइड्रोजन, कहे कि हाइड्रोजन क्लोराइड, मान लीजिए कि हाइड्रोजन क्लोराइड, अगर बोले कि राइट द फॉर्मूला ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन क्लोराइड का फॉर्मूला लिखो, बनाओ, देन हाउ वी कैन मेक, कैसे बना सकते हैं? ये हमारे दिमाग में क्वेश्चन उठेगा कि नाम तो ले लिया उसने, क्या हाइड्रोजन क्लोराइड का नाम तो ले लिया है, लेकिन हम इसका फॉर्मूला बनाए कैसे? यहां पर तो फॉर्मूला दिख नहीं रहा है आप लोगों को। फॉर्मूला तो यहां पर अगर दिख रहा होता तब तो कोई बात ही नहीं थी, लेकिन फॉर्मूला नहीं था, फॉर्मूले का नाम लिखा हुआ है। अब अगर फॉर्मूले का नाम लिखा हुआ है तो फॉर्मूले को किस तरह बनाएंगे, मैं आपको इस टॉपिक में बताऊंगा कि राइटिंग द फॉर्मूला, कि आप राइटिंग मतलब किस तरह से आप फॉर्मूले को लिख सकते हैं, किस तरह से आप फॉर्मूला बना सकते हैं। अगर आपके क्वेश्चन में क्या पुटअप हो जाए, सिर्फ नेम दे दिया जाए, नाम दे दिया जाए उस कंपाउंड का या उस सबस्टेंस का, अगर नाम दे दिया जाए, तो हाउ यू कैन प्रिपेयर या हाउ यू कैन मेक अ फॉर्मूला ऑफ दैट नेम। ठीक है, आप उस नेम का फॉर्मूला किस तरह बना सकते हैं, ये सारी चीजें हम धीरे धीरे करके पढ़ रहे हैं। ठीक है बेटा, ध्यान देना। मैं आपके ग्रीन बोर्ड पे आपके दिख रहा होगा, आप एनसीईआरटी की बुक में भी अगर आपको मिलेगा, आप देखेंगे तो उसमें आपको सबसे पहले आपको कुछ आयंस या कुछ सिंबल्स लर्न करने पड़ेंगे, वैलेंसी, कुछ वैलेंसीज लर्न करने पड़ेंगे आपको एलिमेंट्स के। देखो बेटा, आपके इस चैप्टर में वो सारी चीजें नहीं हैं जिस चीजों से आप तुरंत ये पता कर सको कि ये पॉजिटिव किस तरह एग्जिस्ट करते हैं। इस चैप्टर में साफ साफ ये बता दिया कि आपको लर्न करना है, याद करना है। यू मस्ट हैव टू लर्न फर्स्ट द सिंबल्स ऑफ द एलिमेंट्स, सिंबल्स ऑफ द आयंस एंड सिंबल्स ऑफ द पॉलीएटॉमिक आयंस। कुछ अब चलो जरा बता देते हैं कि मतलब यहाँ पे आयंस की बात कर रहा है, यहाँ पे नॉन मेटेलिक एलिमेंट्स की बात कर रहा है, यहाँ पे पॉलीएटॉमिक आयंस की बात कर रहा है। ठीक है बेटा, पहले हम इसको क्लियर कर देते हैं कि आयंस किसको कहते हैं। ठीक है, आयंस आपको मालूम होगा, मैंने पढ़ा चुका है कि मतलब क्या हो सकता है। आयन वो होते हैं मतलब जो एक चार्ज स्पीसीज, मतलब या तो लूजिंग द इलेक्ट्रॉन, या मतलब अपने जो हेड पे, या जिसको कह सकते हैं अपने सर पे जब कोई एक चार्ज जो डेवलप कर लेते हैं, तब उसको हम कह सकते हैं दैट इट इज अ आयन। ठीक है, तो यही जो होते हैं आयन, यही डिसाइड करते हैं कि एक एलिमेंट किसी दूसरे एलिमेंट के साथ रिएक्शन किस तरह करेगा। अगर ये पॉजिटिव है तो ये पॉजिटिव वाला रिएक्शन किसी निगेटिव के साथ करेगा। अगर कोई निगेटिव चार्ज का है, मान लेते हैं अगर ब्रोमाइड निगेटिव चार्ज का है, तो ये निगेटिव चार्ज किसी पॉजिटिव चार्ज के साथ ही रिएक्शन कर सकता है। क्लियर हो रही बात? अब हम आगे देखते हैं, मतलब अब आयंस के बारे में तो हम लोग जान गए, अब हम जरा चेक करते हैं कि नॉन मेटलिक एलिमेंट क्या होते हैं। इनको कभी कभी ऐसे मेटल भी कहा जाता है क्योंकि पॉजिटिव होते हैं। ठीक है, जो भी पॉजिटिव चार्ज के होते हैं, एक बार फिर से बता दे रहा हूं मैं, मेटल और नॉन मेटल को अगर केमिस्ट्री में अगर देखा जाए तो एलिमेंट्स में जिन एलिमेंट्स के हेड पर पॉजिटिव आयन आपको दिखाई दे रहा हो, आयन की बात कर रहा हूं, जब पॉजिटिव आयन दिखाई दे रहा हो तो देन
इट इज यू कैन से दैट या वी कैन से दैट इट इज अ मेटल। क्या है ये? मेटल है। ठीक है बेटा। अब अगर कोई क्लोरीन, मतलब मान लीजिए कि कोई अगर नेगेटिव चार्ज एग्जिस्ट करता है या कोई नेगेटिव चार्ज अपने हेड पर शो करता है, तब हम इससे ये पता कर सकते हैं दैट इट एलिमेंट इज अ नॉन मेटल। क्लियर हो रही बात? तो हम कह सकते हैं कि ये जो एलिमेंट है ये हमारा नॉन मेटल है। और कभी भी अगर रिएक्शन होता है या कभी भी दो एलिमेंट आपस में रिएक्शन करते हैं तो वो रिएक्शन एग्जिस्ट करने का प्रोसेस एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव चार्ज होना बहुत जरूरी है। मतलब एक एलिमेंट पॉजिटिव होना चाहिए, एक एलिमेंट नेगेटिव होना चाहिए। जब ये दोनों आपस में रिएक्शन करेंगे तब जो हमारा फॉर्म होकर आएगा वो हमारा कंपाउंड या सॉल्ट या कुछ भी बन सकता है। ठीक है, सबस्टेंस भी बन सकता है। अब आगे देखते हैं, मैं यही बात फिर से आ रहा हूं कि हाइड्रोजन क्लोराइड, अगर आपसे कहे कि हाइड्रोजन क्लोराइड का केमिकल फॉर्मूला लिखिए, तो केमिकल फॉर्मूला लिखने से पहले यू मस्ट हैव टू लर्न दिस टेबल। आपको अगर यह टेबल लर्न होगा, आप एनसीईआरटी बुक में देखोगे कई एलिमेंट मैंने लिखा नहीं है, लेकिन जो एग्जांपल मैं समझाने वाला हूं उस एग्जांपल से रिलेटेड मैंने यहां पर कुछ चीजें लिख दी हैं। ठीक है बेटा। अब देखते हैं हम लोग कि धीरे धीरे करके देखते हैं कि मतलब मैं एक दो एग्जांपल नहीं, मैं 4-5 एग्जांपल बड़े बड़े कंपाउंड का भी एग्जांपल मैं बताऊंगा आप लोगों को कि किस तरह आप लोग लिख लेंगे और आपको बहुत आसानी हो जाएगी। तुरंत आप लोग किसी भी, बस आपको नाम पता चल जाए। और नाम पता होने से पहले एक बात याद रखिएगा बेटा, नाम पता होने से पहले सबसे पहले वी मस्ट हैव टू लर्न द सिंबल। सिंबल मैंने बताया था कि आप अगर पिछले टॉपिक में अगर पहुंचिए तो मैंने आप लोगों को बताया था कि आप लोग सिंबल्स को लर्न करिए। सबसे पहले सिंबल्स को प्रेफरेंस दीजिए। कहने का मतलब है, मैंने आप याद करिए कि मैंने दूसरे या तीसरे पार्ट में मैंने बताया था कि जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उनको नेम दिया गया, नाम दिया गया, या तो उनके प्लेसेस के बेस पर या उनके कलर के बेस पर या उनको IUPAC के बेसिस पर उनके नाम को रखा गया। अब वो नाम ऐसा हो गया कि मतलब उनको एक सिंबल से डिनोट करने लगे, ताकि हो गया। जैसे कि हम ध्यान देना, जैसे कि हम बता रहे हैं, यहां पर आपको सोडियम दिख रहा होगा। ठीक है बेटा। सोडियम का यहां पर आप देखेंगे जो सिंबल है इट इज Na इज अ सोडियम। अगर इसका साइंटिफिक नेम देखा जाए तो नेट्रियम होता है, इसका जो साइंटिफिक नेम है नेट्रियम होता है, लेकिन इसको सोडियम कहा गया ऑन द बेसिस ऑफ IUPAC। ठीक है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर अप्लाइड केमिस्ट्री, इसके बेसिस पर इसको कहा गया सोडियम है। मतलब सोडियम को अगर कहीं Na आपको दिख रहा है बेटा, अगर कहीं भी आपको Na दिख रहा है तो यू मस्ट हैव टू रिमेंबर दैट इट इज अ सोडियम, कि ये सोडियम है। ठीक है। अगर पोटेशियम अगर K दिख रहा है आपको तो आपको तुरंत समझ जाना है कि इट इज अ पोटेशियम। अगर आपको Ag दिख रहा है तो आपको तुरंत समझ जाना है इट इज अ सिल्वर। अगर आपको तुरंत अगर कहीं दिख रहा है Cu तो यू मस्ट हैव टू रिमेंबर दैट इट इज अ कॉपर। अगर आपको दिख रहा है Mg तो Mg अगर दिख रहा है तो इट इज अ मैग्नीशियम। अगर आपको कैल्शियम दिख रहा है, मतलब कैल्शियम है यहां पर, अगर आपको कैल्शियम दिख रहा होगा तो Ca कैल्शियम। अब अगर एल्युमिनियम की बात करें तो Al। ठीक है। चलिए अभी धीरे धीरे करके हम सारी चीजें जानते हैं। फिर उसके बाद में नॉन मेटेलिक एलिमेंट, मैंने नॉन मेटेलिक अभी थोड़ी देर पहले बताया मैंने, हाइड्रोजन जो H पॉजिटिव, क्लोरीन जो Cl नेगेटिव, ब्रोमाइड जो है नेगेटिव में पाया जाता है। देखो बेटा, जो ये हाइड्रोजन को मैं यहाँ क्यों पॉजिटिव लिखा हूं, कभी कभी हाइड्रोजन क्या होता है नेगेटिव भी शो करता है, जिसको हम हाइड्राइड बोलते हैं। हाइड्राइड, एक बार फिर से बोल रहा हूं, अगर मैं यहाँ नहीं लिखा हूं तो आप लोग लिख लीजिएगा। H कभी कभी नेगेटिव भी शो करता है, तब वो क्या बनाता है, वो अपना नाम क्या दे देता है, हाइड्राइड। लेकिन H नेगेटिव किस सिचुएशन में शो करता है, ध्यान दीजिएगा। मान लीजिए हम देखते हैं यहाँ पे, फिर से पहले देख लेते हैं कि हाइड्रोजन, अगर आप अपने पीरियोडिक टेबल में अगर आप देखेंगे तो आपको मिलेगा हाइड्रोजन दैट द एटॉमिक नंबर ऑफ द हाइड्रोजन इज 1 है। ठीक है बेटा, हाइड्रोजन 1 होता है। इसके अगर बात करेंगे, आउटर मोस्ट की बात करेंगे तो आप लोगों के सर के ऊपर से चला जाएगा। ठीक है, लेकिन आपके थोड़ा सा बता दे रहे हैं, मतलब कि जो ये 1 होता है, मैं बताऊंगा सारी चीजें। कभी कभी ये 1 अपना जो होता है दे देता है, जब दे देता है तब पॉजिटिव हो जाता है, कभी कभी क्या होता है अपने आउटर मोस्ट को भरने के लिए ले लेता है तो नेगेटिव हो जाता है। ठीक है, ये सारी चीजें हम बाद में पढ़ेंगे, नहीं भी कंफ्यूज हो जाओगे आप लोग। ठीक, अब देखते हैं हम लोग कि आपको सबसे पहले ये टेबल लर्न होना चाहिए। टेबल जब लर्न हो जाएगा तो आपको फॉर्मूला बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए अब फॉर्मूला बनाते हैं बारी बारी करके। हाइड्रोजन क्लोराइड, अगर आपके बुक में हाइड्रोजन क्लोराइड दिख रहा है तो हाइड्रोजन मतलब हाइड्रोजन इज रिप्रेजेंटेड फ्रॉम द H इज द सिंबल ऑफ हाइड्रोजन एंड द क्लोराइड कहने का मतलब है कि इसमें भी एक चीज प्रेजेंट है, क्लोराइड, दैट्स मीन द क्लोरीन।
क्लोरीन विच इज रिप्रेजेंटेड द सिंबल ऑफ Cl, मतलब क्लोरीन को किससे रिप्रेजेंट करते हैं बेटा? Cl, क्लोरीन से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अब अगर हमको इसका केमिकल फॉर्मूला बनाना हो तो क्या करना है हमको? सबसे पहले इसके नेम जो लिखे हुए हैं उसके नेम को आपको या तो पीरियोडिक टेबल से लर्न करना है या कहीं से भी आप लर्न कर लीजिए। ठीक है, तो हाइड्रोजन और क्लोरीन दिख रहा है। अब ध्यान दीजिए, अब आपको ये टेबल लर्न होना जरूरी है। वी मस्ट हैव टू लर्न दिस टेबल टू राइटिंग द फॉर्मूला। ठीक है बेटा, ध्यान देना, यहां पर आपको दिख रहा होगा हाइड्रोजन, हाइड्रोजन दिख रहा है। हाइड्रोजन यहां पर कितना बेटा? H पॉजिटिव है, तो H पॉजिटिव कितना पॉजिटिव बना रहा है? देखो बेटा, एक सिंबल है ना, एक दिख रहा होगा, तो इसके नीचे 1 लिख दो। ठीक है बेटा, अब ध्यान देना, क्लोरीन, अब क्लोरीन खोजते हैं। यहां पर क्लोरीन है, क्लोरीन कितना निगेटिव है? 1 नेगेटिव। हमको ये जो चार्जेस हैं, चार्ज दिख रहा है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है, हमको इन चार्जेस का नंबर लेना है, ना कि इस चार्जेस का हमको कोई लेना देना है। इस चार्जेस से हमको कोई लेना देना है। चार्जेस कितने हैं? यहां पर 1 पॉजिटिव है, यहां पर 1 नेगेटिव है। ठीक है, तो क्लोरीन भी 1 नेगेटिव है, तो क्लोरीन को 1 लिख देते हैं और फिर आपस में क्या करते हैं? क्रॉस कर देते हैं। ठीक है, अब कहने का मतलब है हाइड्रोजन भी 1 होगा और क्लोरीन की भी पार्टिकल 1 ही होंगे, तब हमारा जो ये फॉर्मूला बन के आएगा HCl, इट इज द हाइड्रोजन क्लोराइड। क्लियर होगी बात? कहने का मतलब अगर हाइड्रोजन क्लोराइड, अगर कोई बोले कि आपको हाइड्रोजन क्लोराइड का फॉर्मूला लिखना है, तो हाइड्रोजन क्लोराइड तो इट इज अ नेम, बट द फॉर्मूला ऑफ द हाइड्रोजन क्लोराइड इज HCl, हाइड्रोजन क्लोराइड। क्लियर होगी बात? अब हम आगे देखते हैं, अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं धीरे धीरे। देखो, अब हाइड्रोजन क्लोराइड हो गया यहाँ पर। अब हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ साथ अब हम देखते हैं जरा, अब दूसरा मान लीजिए हम ले लेते हैं Mg, मतलब अगर बोल दे मैग्नीशियम क्लोराइड, अगर आपको बोल दे, क्या बोल दे बेटा? मैग्नीशियम, मैग्नीशियम क्लोराइड अगर आपको बोल दे, मैग्नीशियम क्लोराइड। ठीक है बेटा, अगर मैग्नीशियम क्लोराइड अगर आपको बोल दे कि मैग्नीशियम क्लोराइड का फॉर्मूला लिखो, तो देखो यहां पर तो नेम लिखा होगा ना बेटा, यहां पे हमको दिखाई दे रहा होगा कि इट इज द नेम ऑफ द मैग्नीशियम क्लोराइड, बट वी डोंट नो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ मैग्नीशियम क्लोराइड। मैग्नीशियम क्लोराइड का फॉर्मूला हमको नहीं मालूम है, लेकिन अगर बोला जाए कि राइट द फॉर्मूला ऑफ द मैग्नीशियम क्लोराइड, तो फर्स्ट मैं फिर से बता रहा हूं बेटा, फर्स्ट वी हैव टू लर्न दैट टेबल। अगर यह टेबल अगर हमको लर्न है तो मैग्नीशियम क्लोराइड का फॉर्मूला लिखने में हमको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। आप ध्यान दीजिएगा बेटा, ध्यान दीजिएगा बच्चा लोग। अब यहां पर आपको दिख रहा होगा आपकी टेबल में मैग्नीशियम एग्जिस्ट करता है कितना बेटा? 2 पॉजिटिव एग्जिस्ट करता है। ठीक है, आप अगर ये लर्न कर लेंगे तो आसानी हो जाएगी। मतलब मैग्नीशियम कितने चार्ज करता है? कंटेन 2 चार्ज कंटेन करता है। तब सबसे पहले मैग्नीशियम का हमको सिंबल लर्न होना चाहिए, दैट Mg इज डिनोटेड द मैग्नीशियम, एंड क्लोरीन मतलब क्लोराइड अगर आपको दिख रहा हो तो क्लोराइड आपको Cl इज डिनोटेड द क्लोराइड बेटा। ठीक है, आपको दिख रहा होगा यहां पर। अब देखिए यहां पर MgCl, कहने का मतलब है मैग्नीशियम क्लोराइड का हमको तो सिंबल मिल गया, सिंबल तो हमारे पास है, लेकिन अभी फॉर्मूला नहीं बना है। ये मत समझिए कि सिंबल हो गया तो फॉर्मूला भी हो गया। इट इज नहीं कि सिंबल अगर दिख गया और इन दोनों को जोड़ दो तो फॉर्मूला बन जाता, ऐसा नहीं होता बेटा। ये इस सिचुएशन में मत रहिएगा। मैग्नीशियम क्लोराइड का हमको फॉर्मूला लिखना है, तो फिर बोल रहा हूं फर्स्ट वी हैव टू लर्न क्या? दिस टेबल। अगर आपको ये टेबल लर्न है तो कोई दिक्कत नहीं होगी। ध्यान देना, मैग्नीशियम कितने चार्ज कंटेन कर रहा है बेटा? द नंबर ऑफ द चार्जेस, द नंबर ऑफ चार्जेस। एक बार फिर से बता रहा हूं, द नंबर ऑफ चार्जेस वी मस्ट हैव टू टेकन द फॉर्मूला टू राइटिंग द फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड। ठीक है, कंपाउंड का फॉर्मूला लिखने के लिए हमको नंबर ऑफ द चार्जेस लेने। कितने नंबर है बेटा? 2 है ना, 2 चार्जेस, 2 पॉजिटिव बना रहा है तो 2 लिख देंगे। तो मैग्नीशियम के नीचे हम लोग क्या लिख देते हैं? 2 लिख देते हैं। ठीक है बेटा, अब क्लोरीन की बात ले लेते हैं। क्लोरीन कितना नेगेटिव शो कर रहा है? 1 नेगेटिव। कहने का मतलब द क्वांटिटी ऑफ द चार्जेस, द क्वांटिटी ऑफ द चार्जेस, एक बार फिर से बताया ना बेटा, द क्वांटिटी ऑफ द चार्जेस इज हेल्प टू राइटिंग द केमिकल फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड। ठीक है, कंपाउंड का केमिकल फॉर्मूला लिखने के लिए हमको क्या? हमको सिर्फ नंबर ऑफ द सिंबल चाहिए। ठीक है, यहां पर एक क्लोरीन का एक नेगेटिव दिख रहा होगा तो इसके नीचे हम लोग क्या लिखते हैं? 1 लिख देते हैं। ठीक है बेटा, अब आपस में क्या करो? क्रॉस कर दो। कहने का मतलब है जो मैग्नीशियम होगा वो 1 होगा और जो ये क्लोरीन होगा बेटा वो 2 लिखा जाएगा। तो कहने का मतलब है Mg और Cl कितना होगा बेटा? Mg और Cl कितना होता है बेटा? 2 होता है। कितना? Cl2। कहने का मतलब है
यहां पर आपको दिख रहा होगा कि MgCl लिखा हुआ है, तो Mg का कितना 1 और क्लोरीन का कितना 2, तो MgCl2, देन इट इज द फॉर्मूला ऑफ मैग्नीशियम क्लोराइड। मैग्नीशियम क्लोराइड का जो फॉर्मूला हमारा है ये है हमारा मैग्नीशियम क्लोराइड का फॉर्मूला, ठीक है। अब चलिए हम जरा एक और, अब हम जरा ले लेते हैं, मान लीजिए हम ले लेते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड ले लेते हैं, ठीक है। अगर आपका नेम अगर आ जाए, अगर नेम आ जाए आपको लिखने के लिए, क्या नेम आ जाए बेटा, सोडियम हाइड्रोक्साइड अगर आपका नेम आ जाए, ठीक है बेटा। चलिए हम लोग लिखते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, इट इज द नेम ऑफ द कंपाउंड, ये कंपाउंड का नेम है, ठीक है बेटा, ये कंपाउंड का नेम है, बट वी डोंट नो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। देन फिर से बता रहा हूं बेटा, वी मस्ट हैव टू लर्न फर्स्ट दिस टेबल। अगर आपको ये टेबल लर्न है तो आपको उस फॉर्मूले को बनाने में भी दिक्कत नहीं होगी। अब यहां पर आप दिख रहे होंगे, देख रहे होंगे, सोडियम आपको दिखाई दे रहा होगा, सोडियम कितना चार्ज कंटेन कर रहा है, द नंबर ऑफ द चार्जेस बेटा, चार्जेस की क्वांटिटी, चार्जेस की क्वांटिटी, कितना सोडियम कितना शो कर रहा है। अब पहले सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं सोडियम, सोडियम को रिप्रेजेंट करते हैं Na से, हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड को रिप्रेजेंट करते हैं OH, जहां पर हम यहां पर लिखे हुए हैं, यहां पर हम लिखे हुए हैं हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड किससे रिप्रेजेंट किया, OH। अब हमको मालूम नहीं, कुछ भी चीजें नहीं मालूम। अब देखो सोडियम क्या है, सोडियम कितना चार्ज कंटेन कर रहा है बेटा, 1 चार्ज, तो हम इसके नीचे 1 लिख देते हैं। हाइड्रोक्साइड आप देखेंगे कितना नेगेटिव कर रहा है, 1 नेगेटिव कर रहा है, तो इसके नीचे भी 1 लिख देंगे, दूसरे में आपस में क्रॉस आउट कर देंगे। तो कहने का मतलब है सोडियम को 1 लिखना है और हाइड्रोक्साइड को भी 1 लिखना है, तब जो हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड बनेगा वो ये बन जाएगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड। इट इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ द सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है बेटा। नाउ आई एम गोइंग टू स्टॉप ऑन दैट टॉपिक, ठीक है। अब हम नेक्स्ट डे इसी टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे, हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है बेटा। आज के लिए इतना, ठीक है। थैंक यू सो मच।